नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अयोध्या पहुंचे। उन्हें लेकर वायुसेना का विशेष विमान महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पर उतरा, जहां पर प्रदेश के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित मंडलायुक्त गौरव दयाल, आईजी रेंज प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे और यहां से सीधे अयोध्या धाम के लिए रवाना हो गए। उन्होंने पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और फिर रामलला के दरबार में शीश नवाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला सरकार का दर्शन पूजन किया। साष्टांग मुद्रा में रामलला को उन्होंने प्रणाम किया और पूरे परिवार ने रामलला की आरती उतारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने सभी सदस्यों का राम नामी ओढ़ाकर स्वागत किया। उपराष्ट्रपति रामलला का भोग प्रसाद पाकर गदगद दिखे। इसके बाद उन्होंने कुबेर टीला पर स्थित शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना की और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त जटायु के प्रति भी आभार और श्रद्धा निवेदित किया। उपराष्ट्रपति परिवार सहित पावन सलीला सरजू तट पर पहुंचे और यहां पर मां सरजू की आरती किया। बता दें कि अयोध्या में राज्यपाल सहित अन्य वीआईपीओं का आना लगातार जारी है। ऐसे में पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जहां अयोध्या में रामलला का दर्शन पूजन किया था, वहीं आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी परिवार के साथ यहां पहुंचे और उन्होंने सरजू में आरती पूजन किया। आज माननीय उपराष्ट्रपति महोदय भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आए। मां सरजू जी का दर्शन पूजन उन्होंने किया और आरती करी। भगवान की कृपा और दयालुता सबके ऊपर बनी रहे, अयोध्यावासियों के ऊपर बनी रहे। और अयोध्यावासी भगवान की मूर्ति माने जाते हैं, जगन्नाथ मूर्ति अयोध्यावासिना। तो ठाकुर जी की कृपा कटाक्ष लेने के लिए उपराष्ट्रपति महोदय पधारे, तो निश्चित रूप से मां सरजू जी की आरती करी उन्होंने और बढ़िया ढंग से पूजन किया। विधिवत बड़ी तन्मयता के साथ उन्होंने मां सरजू जी की आरती की। 1151 बत्ती की आरती उनके द्वारा संपादित की गई और सपरिवार वो थे, आपने देखा होगा। परिवार के साथ बढ़िया सुंदर ढंग से दिव्य आरती उन्होंने की, बढ़िया मन लगा करके उन्होंने पूजन अर्चन वंदन किया। तो ये ठाकुर जी की कृपा है और भगवान की कृपा उनके ऊपर भी बनी रहे। और हम सभी अयोध्यावासी अद्भुत हैं कि ऐसे ऐसे महापुरुष लोग जो कभी अयोध्या आने के इच्छुक हुआ करते थे लेकिन आ नहीं पाते थे, लेकिन आज भगवान श्री राम की कृपा से भगवान श्री रामलला का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ भी भगवान का दर्शन करने आते हैं। भाविक हुए थे निश्चित रूप से भावना से परिपूर्ण थे, आपने देखा होगा और आपके माध्यम से पूरे विश्व ने देखा है, पूरे भारत ने देखा है। तो आप देखेंगे कितना गदगद होकर के, वो प्रसन्नचित होकर के आरती कर रहे थे सपरिवार। विशेष आरती कराई गई थी, कोई विशेष आरती कराया आपने? विशेष आरती मां सरजू जी की आरती विशेष ही है भैया। नित्यो नवीनो, भगवान नित्य नवीन है, नित्य भगवान आकर्षण का केंद्र है। नित्य भगवान को कैसे भी आप रखो, कैसे भी करो तो नित्य अपने आप नवीन हो ही जाता है। कितने संतों ने किया करवाया पूजा पाठ? कम से कम 11 वैदिक गण थे और 51 वेद पाठी विद्यार्थी थे जो शंका विद्यालय है उस विद्यालय से पधारे थे। उन्होंने वेद ध्वनि करी, आप सभी लोगों ने देखा और 11 अर्चकों के द्वारा मां सरजू जी की आरती महाराज जी, नाम पूरा क्या आपका? महंत शशिकांत दास, पद क्या है पूरा बता? अध्यक्ष आंजनेय सेवा संस्थान नित्य शरण। पूरे देश में सामाजिक कार्य में अग्रणी संस्था शाइनिंग आर्मर रामनगरी अयोध्या में आगामी 11 मई शनिवार को विविध सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसको लेकर सिविल लाइन स्थित एक होटल में आज पत्रकार वार्ता की गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संयोजक शोभित शुक्ला ने बताया कि उनकी संस्था पूरे देश में सामाजिक कार्य करती है। संस्था का उद्देश्य गरीबों का उत्थान करना है। उनकी संस्था गरीबों की मदद के लिए विभिन्न सामाजिक कार्य करती है। इसी भावना को लेकर शनिवार को रामनगरी अयोध्या में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अयोध्या में पौधरोपण, अंध विद्यालय में बच्चों को भोजन कराया जाएगा।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह ने बताया कि उनकी संस्था गरीब बच्चों की विविध प्रकार से सहायता करती है। संस्था में लगभग 250 सदस्य हैं। उद्देश्य यही था कि हम जो कर रहे हैं वो दुनिया कर सकती है, और मैंने देखा कि डोनेशन हर कोई करता है, ऐसा नहीं है, आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं, सब करते हैं। पर एक बार प्लीज़ देखिए, जिसको डोनेट कर रहे हैं वो पैसा आपका कहाँ पे जा रहा है? गरीबों के पास जा रहा है, कोई अपने एक्सपेंसेस में उसको खर्च कर रहा है। बहुत लोग होते हैं कि 1 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का सफ़र तो हमें समझ आता है कि वो गाड़ी से कर लेते हैं, और 10 किलोमीटर या उससे ज़्यादा 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर होता है, वो उसी पैसों से जो चंदा आया होता है उनसे अपनी फ़्लाइट्स बुक कर रहे हैं, अपनी फॉर्च्यूनर हायर कर रहे हैं। तो एक बार प्लीज़ डोनेशन देने से पहले देखिए, हम नहीं कहते कि हमें दीजिए, आप जिसको भी दे रहे हैं एक बार ज़रूर देखिए कि वो पैसा आपके गरीबों के पास जा रहा है, किसी और के पास जा रहा है। अब अयोध्या हम जो आए हैं वो इसलिए आए हैं, रामलला जी के पास आए थे दर्शन करने। हम यहाँ पे जो करेंगे, आजकल ये दुनिया का अट्रैक्शन बना हुआ है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हम जो करेंगे वो दुनिया को दिखेगा, क्या नहीं करेंगे। तो हम दिल्ली से यहाँ पे इसलिए आए हैं कि लोग हमें देख पाएँ और हमारे जैसे नौजवान सब लोगों की मदद करने के लिए आगे आ पाए, यही हमारा उद्देश्य है। क्या संस्था का नाम क्या है आप लोग? शाइनिंग आर्मर हमारी संस्था का नाम है। मैं इनकी तारीफ़ करूंगा, शरद शुक्ला जी, माननीय शरद शुक्ला जी को आप जानते होंगे, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे। हमने और भी लोगों को काफ़ी को अप्रोच किया, पर वो हमें कहीं ना कहीं अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते थे। अयोध्या में धूमधाम के साथ महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद अयोध्या के द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। गुरुवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंह अपने सभी संगठन के पदाधिकारियों के साथ गुप्तार घाट पहुंचे और यहां स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माला पहनाकर और पुष्प वर्षा करके उन्हें नमन किया। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। वे एक वीर साहसी योद्धा थे। हम सब अपने आने वाली पीढ़ियों को उनके जीवनी के बारे में जरूर बताएं। जो इंसान इनके जीवनी की तरह जी लेगा वह कभी थकेगा नहीं, वह समाज की बुराइयों से लड़ता रहेगा। आज संगठन के द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। इससे पहले भी हम लोग क्षत्रिय बोर्डिंग अयोध्या के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले कई सालों से महाराणा प्रताप की जयंती मनाते आ रहे हैं। सरकार से मांग करते हैं कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के ऊपर छतरी लगाने का कार्य करें। कार्यक्रम के पूर्व सभी पदाधिकारियों को माला पहनाकर और राम नामी पटका उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अनिल सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह, भूपेंद्र सिंह, दिनेश कुमार सिंह, देवेंद्र सिंह, प्रसन्न लता सिंह, रिंकू सिंह, राकेश सिंह सहित तमाम संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप की जयंती का तीसरा वर्ष है अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष अमरीश सिंह, देवेंद्र सिंह, जिले के सारे पदाधिकारी और जिला महिला अध्यक्ष प्रसून लता जी, सीमा सिंह, रेणु सिंह आज सब शामिल हुई और राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप पे फूल माला अर्पित किया गया और इसी के साथ संकल्प लिया गया कि अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद जैसे संकल्प लेके महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की, उसी प्रकार अयोध्या में कहीं एक क्षत्रिय भवन बनवाया जाए जिसमें देश विदेश के जो भी आवें उनको रहने की व्यवस्था, फ्री खाने की व्यवस्था की जाएगी। इसी को इस अवसर पर संकल्प लिया गया कि इसको पूरा किया जाएगा। अयोध्या वासियों से अनुरोध करते हैं कि लोकतंत्र के अवसर पे सभी मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे देश का भविष्य उज्जवल हो और लोकतंत्र की गरिमा बची रहे। इसकी मजबूती के लिए राष्ट्र गौरव जैसे महाराणा प्रताप के आदर्शों का पालन करें, उनके किए गए कार्यों का पालन करें, तभी हम लोग सभी को लेकर चल सकते हैं। हमारा समाज का इतिहास रहा, अगर इस इतिहास को हटा दिया जाए तो देश का इतिहास नगण्य माना जाएगा। इसका इतिहास भरा है, चाहे छत्रपति शिवाजी हों, चाहे पृथ्वीराज चौहान जी हों, चाहे राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हों, तमाम हमारी क्षत्रिय स्टेट थी जिन्होंने देश के लिए अपनी स्टेट को कुर्बान कर दी। 565 रियासतें कुर्बान हो गई इस देश के लिए और हमारे राज को दबाया जा रहा है आज कुछ राजनीतिक द्वारा। ये अच्छा नहीं है।
इस अवसर पर हम सारे क्षत्रिय समाज के लोग संकल्प लेते हैं कि जैसे हमारा देश का गौरवशाली इतिहास रहा, उस गौरवशाली इतिहास को स्थापित करने का काम करें। शहर के रिकाबगंज में बलरामपुर हाउस में इस सरयू फार्मास्यूटिकल्स का उद्घाटन मेडिकल कॉलेज अयोध्या के सीएमएस डॉक्टर अरविंद सिंह ने फीता काट कर किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर उज्जवल सिंह कलहंस ने बताया कि उनके होलसेल विक्रेता की इस दुकान में सभी प्रकार की ब्रांडेड दवाओं की संपूर्ण रेंज मार्केट से उचित मूल्य पर उपलब्ध है और सभी प्रकार के रोगों के काम आने वाली दवाएं उनके होलसेल शॉप में उपलब्ध रहेगी। उद्घाटन अवसर पर आए हुए अतिथियों का स्वागत प्रोपराइटर उज्जवल सिंह द्वारा माल्यार्पण करके किया गया। हमारा सरयू फार्मास्यूटिकल है, दवा का होलसेल का काम है और इसका उद्घाटन आज 1 बजे हुआ है डॉक्टर अरविंद सिंह सीएमएस मेडिकल कॉलेज अयोध्या द्वारा। यहाँ सुविधा होलसेल के रेट पे, उचित रेट पे सारी दवा थोक में मिलेंगी। जी हाँ, को यहाँ पर बढ़िया सुविधा मिलेगी सारी चीज़ और उनको उचित दाम पे सारी चीज़ दी जाएगी। एक बार अपने यहाँ सारी कंपनी का दवा जो है उपलब्ध है। ये रिकाबगंज बलरामपुर हाउस पड़ता है। बलरामपुर हाउस सरयू फार्मास्यूटिकल के नाम से। उज्जवल सिंह कलहंस। शहर के नाका स्थित सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के प्रांगण में सनातन ब्राह्मण समाज की तरफ से भगवान श्री परशुराम की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास थे। बता दें कि सनातन ब्राह्मण समाज की तरफ से भगवान परशुराम को आज यहाँ याद किया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद थे। अक्षय तृतीया पर्व पर आज अयोध्या के मठ मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु उमड़े। गणेश नगर मकबरा पर स्थित माता शीतला के मंदिर में भी आज भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। संध्या आरती में बड़ी संख्या में यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं यहां पर भी आज भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। महंत जयप्रकाश दास ने बताया कि प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर गणेश नगर मकबरा स्थित माता शीतला धाम में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान विजय पांडे, भोला पांडे, पुजारी अभिषेक दास, पुजारी गौरव दास आदि मौजूद थे।